चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। महाराष्ट्र के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तानाजी सावंत के कार्यकाल में किस तरह से टैक्स पेयर्स का पैसा फूका गया, इसका जीता जागता सबूत पुणे के नायडू सरकारी अस्पताल आवास के इलाके में सड़ रही 100 शव वाहिनी एम्बुलेंस है। देखिए विनोद जगदाले की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। जनता के टैक्स से खरीदी गई करोड़ों की एम्बुलेंस बेकार पड़ी है। एक दो नहीं बल्कि 100 मोर्चरी एम्बुलेंस खड़ी खड़ी धूल भाग रही। करोड़ों की लागत से खरीदी गई मोर्चरी एम्बुलेंस से अब तक एक भी शव नहीं ढोया जा सका। महाराष्ट्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाल ही में 100 नई शव वाहिनी एम्बुलेंस खरीदी थी, लेकिन इनमें से एक का भी अब तक उपयोग नहीं हुआ है। ये सभी शव वाहिनी एम्बुलेंस पुणे शहर के नायडू सरकारी अस्पताल में एक जगह पड़ी हुई और दिन ब दिन खराब होती जा रही है। शव ढोने वाली इन सभी 100 एम्बुलेंस की कुल लागत लगभग 36 करोड़ रुपए है, यानी हर एक मोर्चरी एम्बुलेंस की कीमत 36 लाख रुपए। बीते 4 महीने से ज्यादा समय से ये सभी 100 एम्बुलेंस बिना उपयोग के पड़ी। हर गुजरते दिन के साथ इन शव वाहिनी एम्बुलेंस की हालत बिगड़ती जा रही। अधिकांश के टायर फूलने लगे हैं और इनकी बॉडी पर धूल की परत जमने लगी। विपक्ष इस शव वाहिनी एम्बुलेंस की खरीद पर सवाल उठा रहा है, इसे करप्शन की डील बता रहा है। देखो, एम्बुलेंस के बारे में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, ये मैंने कहा था। उसमें अगर आप देखो तो सर्विसेज में भ्रष्टाचार हुआ था और वो एम्बुलेंस खरीदते वक्त भी भ्रष्टाचार हुआ था, और वो आंकड़ा 10 साल में 6,500 करोड़ का था। अभी जो चीज आप यूज करने वाले वो आपने बाय करके रखी, वहां पे सामान्य लोगों का मतलब कॉमन मैन का जो पैसा है, टैक्स मनी, वो इस्तेमाल हुआ। उसमें से आपने पैसा निकाला, उसमें आपने राजनीति की, इलेक्शन लड़े। अभी वो गाड़ियां लोगों के हित में इस्तेमाल करने के बजाय अगर वहां पे धूल खा रही है तो फिर जो टैक्स का मनी है वो वेस्ट हो गया, ऐसे हम सबको कहना पड़ेगा। ये शव वाहिनी एम्बुलेंस पूरी तरह से नई थी और इनकी खरीद का मकसद महाराष्ट्र के नगरपालिका अस्पतालों में सेवा देने का था। ये एम्बुलेंस पिछले साल दिसंबर से आनी शुरू हो गई थी, जब शिंदे सरकार के तहत स्वास्थ्य मंत्री तानाजी सावंत ने इन एम्बुलेंसों की मंजूरी दी थी। इन एम्बुलेंसों के खराब होने की मुख्य वजह प्रशासनिक मंजूरी की कमी और समन्वय की कमी बताई जा रही। समय पर अनुमोदन नहीं मिलने के कारण ये एम्बुलेंस अस्पतालों में सही तरीके से आवंटित नहीं हो पाई और अब अधिकांश एम्बुलेंस निष्क्रिय हो चुकी। ये स्थिति न केवल जनता के पैसों की बर्बादी को दर्शाती है, बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भी गंभीर खतरे की ओर इशारा करती है। आदित्य ठाकरे का इल्जाम है कि इस एम्बुलेंस घोटाले में स्वास्थ्य मंत्री तानाजी सावंत के साथ तत्कालीन सीएम एकनाथ शिंदे के परिवार का एक सदस्य भी शामिल है। ये एम्बुलेंस का जो घपला था वो लगभग 10,000 करोड़ का था, ये हमारा अनुमान था। तभी भी हमने यही विषय उठाया था और हमारी यही अपेक्षा थी कि इस पे कुछ कार्रवाई हो। आज जब वो मंत्रिमंडल में नहीं है, हमारी यही कार्रवाई की अपेक्षा है कि आज भी उनकी इंक्वायरी हो, अगर जरूरी हो तो उनको जेल भेजा जाए, लेकिन उनके साथ जो तब के मुख्यमंत्री थे, जो घटना बाह्य थे, जो एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल थे, उनके परिवार से भी इसमें कोई किसी का हाथ था क्या, इसकी भी जांच हो। क्योंकि हमें हमारे जो अनुमान है, जो हमारी जो थोड़ी पढ़ाई है, इसमें यही है कि किसी न किसी मुख्यमंत्री के परिवार से कोई ना कोई था। इसे फिजूल खर्ची कहें या फिर प्रशासनिक नाकामी, लेकिन इतना तो तय है कि जनता के पैसे का सही इस्तेमाल नहीं हुआ। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार का मकसद पूरा नहीं हुआ। ये एम्बुलेंस सरकारी योजनाओं में लापरवाही की बानगी बताई जा सकती है। सरकारी खजाने को चूना लगाने का सबूत भी कहा जा सकता है। मुद्दा तूल पकड़ा तो स्वास्थ्य मंत्री को भी सफाई देनी पड़ी। दलील ये कि जहां इन एम्बुलेंसों की जरूरत है वहां इन्हें जल्द से जल्द भेजा जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, जबकि हम लोगों ने कोरोना की महामारी के लिए हम लोगों ने जिस तरह से हम लोगों ने डेड बॉडी ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो कुछ दिक्कतें लोगों को आई थी, उसके कारण हम लोगों ने ऐसा निर्णय लिया था कि जिसके माध्यम से सामान्य लोगों को डेड बॉडी ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो बहुत सारी फाइनेंशियल उनका जो प्रॉब्लम होता था, उसके लिए हम लोगों ने निर्णय लिया है। जल्द भेजी जाएंगे एम्बुलेंस। बिल्कुल, अभी ऑर्डर भी हो गए, लेकिन उसकी पॉलिसी ठहरनी थी, तो पॉलिसी अभी फाइनल हो गई। पॉलिसी की तरफ से हम लोगों को भी जो जिला स्तर है उसमें हम 32 जो शववाहिका है वो जिला स्तर पर दे रहे हैं। साथ ही साथ तालुका स्तर पे हम लोग 100 रुग्णवाहिका दे रहे हैं, शववाहिका दे रहे हैं। उसमें से 16 जो आदिवासी और दुर्गम जो जिले हैं उसमें भी हम लोग प्रायोरिटी से दे रहे हैं। कतारों में खड़ी शव में तब्दील हो रही ये 100 शव वाहिनी एम्बुलेंस सरकार से एक कड़ा सवाल पूछ रही है कि आखिर इतने महंगे संसाधन इस कदर बर्बाद क्यों हो रहे हैं। विनोद जगदाले, मुंबई, न्यूज़ 24।